आज की इस क्लास में स्टार्ट में आपके 20 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, फिर आपके संस्कृत, फिर विज्ञान। तो आपको चेक करना है कि हिंदी में आप आउट ऑफ 20 क्या 20 कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर आपको पूरे में पूरे नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप सफलता चाहते हैं, अच्छे नंबरों से आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना हो, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हिंदी को मजबूत बनाइए अपनी, और गणित को भी। अगर गणित कमजोर है तो सीखिए अभी से। पाहन का पर्यायवाची पूछा गया है, यहां पर पहुना नहीं लिखा हुआ है, पाहन है। पाहन का पर्यायवाची पत्थर होगा, सी ऑप्शन। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, प्रश्न संख्या 2। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार कौन है। साहित्य से भी पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि सिलेबस में उन्होंने लिखा नहीं है, बट फिर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध इनका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 5, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे, दत्तक, अंकित, औरस, रहतुआ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, इसलिए यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 4, 5, 12 या फिर 10। 5 उपभाषाएं, यहां पर बोलियां नहीं पूछ रहा है, उपभाषाएं पूछ रहा है। ठीक है, ना ही आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं। उपभाषाओं की संख्या 5 है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी सॉरी। इसके अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौज आ जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाती है। इसमें से कोई भी आपसे एक प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है कि मैथिली किसके अंतर्गत आती, तो बिहारी के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए, रामचरितमानस की भाषा कैसी है, किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। प्रश्न संख्या 7 में उत्तर होगा अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 8 है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया है, इस वजह से बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जान नहीं पाते हैं कि क्लास हुई है या नहीं हुई है। तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दें, और जहां भी आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। 8वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा अक्षत, कहते हैं उसको, चावल होते हैं, अक्षत कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, आधी रात का समय, इसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर हो जाएगा यहां पर निशीथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा, अभिज्ञ का अर्थ, जानने वाला, अनभिज्ञ नहीं लिखा है, अभिज्ञ का अर्थ लिखा हुआ है, जानने वाला। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अनभिज्ञ होता तो हम कहते कि ना जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 11, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, शांत रस का स्थायी भाव। अभिज्ञ को आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, अगर आपके मन में डाउट बन रहा है तो अभिज्ञ का मतलब जानने वाला ही होता है, ज्ञाता। अनभिज्ञ होता तो ना जानने वाला आप लगाते। प्रश्न संख्या 11 में उत्तर होगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। मैथ की क्लास 5 बजे डेली चल रही है, आप उसमें ज्वाइन करें, फ्री क्लास है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग व खाए बौराए, उल्टा तो नहीं बोल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उत्तर होगा यहां पर यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर
सी के साथ जाएंगे। 13वां प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका उत्तर होगा ठंडा। पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी ठंडा है। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से क्या होगा? किसकी विशेषता बताई जा रही? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वही विशेष से होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में विशेषता किसकी बताई जा रही है? प्रश्न संख्या 14, तो उपासक की विशेषता बताई जा रही है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर बिहारी? अभी भी ऊपर हमने आपको बताया है ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिएगा, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? 16वें प्रश्न में उत्तर होगा राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है इसको, तो उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। सत्रहवें प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर होगा यहां पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 20। कल्याण हो, खुश रहो। प्रश्न संख्या 20 के लिए उत्तर हो जाएगा अब्ज। अब्ज क्या होता है ये? ठीक है, अब्ज क्या होता है? अब्ज का मतलब होता है जल से उत्पन्न। संस्कृत के 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न यहां पर, वार्तिककार को पहचानिए। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर वरदराज? 21वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा कात्यायन। अगला 22वां प्रश्न आपके सामने, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? इनकी संख्या 4 होती है, 4 सभी ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 22 में उत्तर हो जाएगा ऊष्म। ज्यादा बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सा 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 हा। उत्तर होगा यहां पर सी विकल्प। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है प्रत्याहारों की संख्या, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। ई, उ, री, ली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? इचो, शनायाम, तालु। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, नायकः इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? नायकः। नए धन अकह, नए धन अकह नायका हो जाएगा, आयादि संधि है इसमें। अगला प्रश्न यहां पर, सचित में संधि पहचानिए। सत्य धन चित व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको बताना है यहां पर कौन से सूत्र के आधार पर इसमें संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 27। जीवन कौशल के लिए परेशान नहीं होना है, एक पापा वीडियो बना रखा है, जीवन कौशल पापा वीडियो सर्च करिएगा, सबसे एक नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में। 52 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके क्वेश्चंस भी बहुत जल्द हम आपको कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में उत्तर होगा च्युत संधि है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 28, नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न संख्या 28। 28वें प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर शिवाय में जो ये शिवाय पद है, जैसे रामाय आप पढ़ते हैं शिवाय रामाय, तो
चतुर्थी विभक्ति होती है, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कारकों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास भी कई प्रकार का होता है, नव्य तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, प्रादि उपपद, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान करण संप्रदान तत्पुरुष। यहां पर आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा वो होगा अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बाकी कारक चिन्ह वाले तो आपको पता ही होंगे और नब्बे में आपके जैसे आ जाते हैं नास्तिक, जिसमें नेगेटिव चीजें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न रहेंगे। अच्छा, नोट्स के लिए जिनको आवश्यकता है, डेली लगभग 10 से 15 लोग अपने घरों तक अपने नोट्स को मंगवा रहे हैं, ऑर्डर बुक कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि घर बैठे अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स मंगवा सकते हैं घर तक, मिनिमम चार्जेस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। इस तरीके से पैकेट के रूप में आपके घर तक नोट्स पहुंचेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लें, अपना नाम लिख करके भेजिएगा और सुपर टेट लिख करके भेजिएगा। तेज पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है। चलिए साइंस के 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 31। कम कर दो, क्या कम करना है? स्पीड कम करना है, ठीक है। थर्टी 31 का उत्तर हो जाएगा यहां पर, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को इसमें स्टडी की जाती है और लगभग इसमें 12 लाख जातियां पाई जाती हैं कीटों की। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का? प्रश्न संख्या 32 देखिएगा यहां पर। ये क्लास शाम 7 बजे प्रतिदिन चलती है और इसके अलावा क्वालिटी वाली क्लास चल रही है इंग्लिश के लिए। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश की क्लास नहीं चलवा रहे, आपने कहा था, आपको कहना नहीं चाहिए था अगर आप नहीं करा पा रहे हैं। तो फ्री की क्लास है, ऐसा कोई हमने आपसे कोई पैसा नहीं ले लिया है कि अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो आप लोग ब्लेम करें इस तरीके से। बट अगर हमारे बजट में होता, टीचर को हायर करने में मतलब मिनिमम 500 रुपए प्रति घंटा एक टीचर को हमें पे करना होता है। ठीक है, अब आप सोचिए आपके लिए 4 क्लासेस चल रही हैं, जोड़ लीजिएगा एक टीचर के हिसाब से 15,000 रुपए एक टीचर को एक क्लास का देना पड़ता है और 4 क्लास चल रही है, 60,000 रुपए जा रहा है। इतना यूट्यूब से भैया नहीं मिलता है जो हम आपको एक क्लास और बढ़ा पाए। अब ये कहो कि आपके सर और मैम लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे हैं कि जो भी हमें यूट्यूब से आता है दे देते हैं, उतने में ही वो काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। वरना जो है ऐसे कोई फ्री में सारा चैप्टर वाइज थ्योरी इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा। इंग्लिश कैसे करा दे? इंग्लिश का बजट नहीं है हमारे पास। इंग्लिश का जो टीचर है 500 रुपए घंटे ले रहा है। अभी हम आपसे कहें कि 100 रुपए कोई लोग एक तरीके से हमें सपोर्ट करो, किसी भी तरीके से कहें तो आपको लगेगा देखिए आपने अभी से पेड कर दिया। इसलिए इंग्लिश को रोक रखा है। जब बच्चों की संख्या क्लास में बढ़ जाएगी तो हम इंग्लिश भी कराएंगे। समझ में आया? आपके अकेले आने से नहीं होगा। 400 बच्चे आए, हम आपको पूरा गणित बता दें यूट्यूब का क्या है। अगर 400 बच्चे आए हैं तो मान के चलिए उस वीडियो पर अगर लाइव 400 बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा उस पर व्यूज आएगा, तो 8,000 से 10,000 व्यूज आएगा। और 8,000 से 10,000 व्यूज का रुपया अगर आपको लग रहा होगा कि ये 8,000 एक व्यूज का 1 रुपया मिल जाएगा, नहीं। 8 से 10,000 व्यूज पे मुश्किल से $2 से $3 बनते हैं। $2 से $3 का मतलब ये है कि $1 अगर 72 रुपए का है लगभग, तो 200 से 250 रुपए बनता है एक क्लास का। ठीक है,
ठीक है, इतना बनता है। टीचर को हमें देना है 500 रुपए, तो हम कहां से देंगे, समस्या ये है, वरना हम तो सब करा दें। अब अगर 1000 बच्चे आते हैं तो कम से कम 400-500 रुपए बन जाएगा, यूट्यूब हमें देगा तो हम टीचर को पे कर देंगे। और यही कारण है कि लोग पेड करते हैं, क्योंकि फ्री में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। 32वें प्रश्न की वादा किया है तो पूरा करेंगे, ऐसा थोड़ी हमने थोड़ी कह दिया कि कराएंगे ही नहीं। हमने थोड़ी कहा आप बच्चे लाइए क्लास में, वीडियो को शेयर करिए, बच्चे लाइए, हमने टारगेट रखा है पूरा करिए, अगले दिन इंग्लिश की क्लास ले लीजिए, 1000 बच्चे आइए हर क्लास में। चलिए प्रश्न संख्या 32 की बात करें, आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर उष्मा। थोड़ा सा चीजें हमारी स्पष्ट रहती हैं, आपको अच्छी लगे तो आइएगा चैनल पे, वरना अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तरल पदार्थ अगर उसका घनत्व कम कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा तरल पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन गड़बड़ है ये कुछ, क्योंकि यहां पे ये लिखा ही नहीं है कि क्या तेज हो जाता है क्या कम हो जाता है, घनत्व कर दे उस पदार्थ, गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 34। बात यह है कि ना पढ़ना नहीं चाहते लोग, स्पोर्ट नहीं होता, सपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 में उत्तर हो जाएगा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 पे आपका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो किसके कारण शरीर में जहर फैल जाएगा। अजीब सा सवाल आप लोग करते हैं, एक तो बात क्या बताएं, हम गुस्सा आएगी तो आप कहेंगे सर आप गुस्सा कर रहे हैं, अजीब सा सवाल है। सरकार के हाथ में नहीं है बीएड को बाहर करना या अंदर करना। कोई भी सरकार आएगी ये नहीं चाहेगी कि उसके वोट बैंक पर प्रभाव पड़े, जानबूझ करके वो किसी को बाहर नहीं करेगी, किसी की भी सरकार आए तो। ये दिमाग ख्याल निकाल लीजिए, इस पर कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कोर्ट डिसीजन देगी वही सरकारों को मानना पड़ेगा। यहां पर उत्तर होगा सीसा 36 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, सीसा क्या है। शुद्ध ठोस पदार्थ है, अति शीतित द्रव पदार्थ है, जेल है या फिर बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 37। सैतीस में आपका उत्तर हो जाएगा अतिशीतित द्रव पदार्थ है सीसा। धातुओं की चमक का कारण क्या होता है। धातुओं की चमक का कारण क्या होता है। थर्टी एट में उत्तर हो जाएगा यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण ही धातुएं जो धातुएं से बनी चीजें होती हैं वो चमकती हैं, इसमें आपने देखा होगा। तो ये प्रकाश, आपको एक ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। लोहा, सीसा, सिल्वर, स्वर्ण। उनतालीस के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर सीसा। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों। धक्का सह जो होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। इसके पीछे कारण है कि इसकी जो है प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए स्टील के ही बनाए जाते हैं धक्का सह। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान से यहां पर 40 प्रश्न रहेंगे।
देखिए प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति यानी बदलाव आता है, लेकिन अगर हम उस बल को हटा दें तो वो अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। जैसे स्टील की आप थाली देखिए, स्टील की अगर हल्की थाली है, पतली चद्दर की थाली है, या स्टील का अगर कड़ा आप पहनते हैं, हाथ में पहना होगा, आपने देखा होगा, उसको अगर आप थोड़ा सा दबा दीजिए, थोड़ा सा, तो मुड़ जाएगा। फिर अगर आप अपना दबाव हटा लेंगे तो फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। यही गुण प्रत्यास्थता, यही गुण जो है, इसी को हम प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। अब समझ में आया? स्टील की थाली को अगर आप थोड़ा सा दबाइए तो कुछ समय के लिए दब जाएगी, और फिर से वो, अगर आप उस पर जो दबाव लगाने हटा लेंगे तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। क्वेश्चन नंबर 41, NEP। बहुत बढ़िया। सीमा, सारिका गुप्ता, राजीव सिंह, लक्ष्मी पूजा, शिखा राजपूत, गोविंद चौहान, मीनू सिंह। 446 लोग। धक्का सा का मतलब होता है शॉक एब्सॉर्बस जो होते हैं, उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका उत्तर हो जाएगा, लेनिन के द्वारा दी गई है नई आर्थिक नीति। केनरा बैंक का मुख्यालय कहां है? केनरा बैंक का मुख्यालय, सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 42 के लिए, बेंगलोर में है, अर्थात कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? क्वेश्चन नंबर 43 में उत्तर हो जाएगा 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई लेनिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44, लाल सेना का गठन किसने किया था? चौवालीसवें प्रश्न की बात करें तो ट्राटस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था, इसलिए यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लियोन ट्राटस्की इनका पूरा नाम था, LEON TROTSKY, ये इनका पूरा नाम था। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था इसका गठन, कोई बता सकता है? लाल सेना का गठन कब हुआ, बताइए, पढ़ा है कभी किसी ने? हमें पता नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। 1918 में। रेड आर्मी भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। मान लिया ना समझ में आया आपको, पूछे कि रेड आर्मी, तो रेड आर्मी कहें या लाल सेना कहें, इसका गठन 1918 में हुआ था। 28 जनवरी 1918 लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 45, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? (45) में उत्तर होगा, मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सरोकार का मतलब होता है एक तरीके से आपसी व्यवहार का संबंध। 46वें प्रश्न में उत्तर होगा, संस्कृत की शिक्षा में सरोकार इनका नहीं था, बाकी में था। सती प्रथा की समाप्ति में ये समर्थन किए, विधवा पुनर्विवाह में संस्कृत की शिक्षा से इनका संबंध नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 46 के लिए। प्रश्न संख्या 47,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? क्वेश्चन नंबर 47। पहली बार प्रश्न देखा, चलिए कुछ कुछ आप नया सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो जलियांवाला बाग चर्चित एक घटना रही और सबसे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे जनरल डायर थे। प्रश्न संख्या 47 की बात करें, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 48। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये शाम 7 बजे वाली क्लास में क्या पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास के लिए ज्यादा परेशान मत हो, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हैं। डीएलएड बीएड में भी पढ़ा आपने बाल विकास, फिर आपने यूपी टेट सीटेट की टाइम पढ़ा, तो लगभग 20 नंबर का 10 नंबर आपका बाल विकास, 10 नंबर शिक्षण कौशल आपका तैयार है। ये मिक्स वाला ही टेस्ट कराया जाए या फिर कुछ और? फीडबैक अपना कमेंट में दीजिएगा, लाइव में नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो ब्रिटिश और हैदर अली, लाइव में देना है तो लास्ट में दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखिएगा। 49वें प्रश्न में पूछा गया है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? जीके की खूब सारी प्रैक्टिस कराई जाए, इतने प्रश्न आपको याद करा दिए जाए। अभी टाइम भी है आपके पास, ठीक है। इकोनॉमी से 1 या 2 प्रश्न आना है, डेली ऐसे ही लेकर के आए, सुधा कह रही। चलिए पहली बार प्रश्न देख रही हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा। 50 में आपका उत्तर होगा 1937 में म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हुआ था। यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हो? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, कर लीजिए इसको, तोरा या फिर द अवेस्ता? क्वेश्चन नंबर 51 में उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अगला प्रश्न है यहां पर, साल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 52 के लिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर तट पूछे पूर्वी या पश्चिमी तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है साल्सेट द्वीप। मुंबई का महानगर और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित हैं, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि ठाणे शहर किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। दूध सागर झरना कहां है? एकदम जबरदस्त प्रश्न। कुछ कुछ प्रश्न आपको एकदम नए ही लग रहे होंगे, जैसे ये वाला भी प्रश्न आपने कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। दूध सागर झरना कहां है? 53 उत्तर होगा यहां पर आपका गोवा में। दूध का सागर गाना सुना होगा ना आपने, गोवा वाले बीच पे, तो याद कर लीजिएगा गोवा में जाकर के क्या पानी जो होता है बिल्कुल दूध जैसा होता है, सफेद एकदम, ऐसे याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रोवर्स कप कब आरंभ हुआ? सबसे पहले आपको जानना होगा कि रोवर्स कप जो है इसका संबंध कब से है। द रोवर्स कप वाज एन एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया, अर्थात इसका संबंध फुटबॉल से है। इसकी शुरुआत कब से हुई? क्वेश्चन नंबर 54 में उत्तर हो जाएगा 1891 में इसकी शुरुआत हुई। 1890 या 91 में, यहां पर ऑप्शन 91 तो हम ये लगाएंगे, अगर 90 मिल जाए। कई बार ऐसा होता है परीक्षाओं में कि आसपास वाला ऑप्शन अगर है, दोनों अगर दे दिया 1890 1891 तो फिर झगड़ा ही हो जाएगा, मतलब विवाद हो जाएगा। फिलहाल यहां पर 91 दिया है तो 91 आप लगाएंगे, कहीं और सर्च करेंगे। एक आध प्रश्न में ऐसा रहता है, हर परीक्षा में रहता है, आप इस बात को माने या ना माने बट सच्चाई है ये। एक आध प्रश्न में ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां पर आपका उत्तर होगा 1891। अगला प्रश्न देखिएगा, सागा दावा किस राज्य का त्योहार है?
सिक्किम से संबंधित है ये सागा दावा। 55 के लिए पहला विकल्प सही होगा। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 56 के लिए, ये आपका दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम है स्थान तमिलनाडु में। प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि ये किस देवता को समर्पित है, तो शिव और विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? 471 लोग इस क्लास को फिलहाल लाइव देख रहे हैं और हजारों बच्चे अपलोडेड वीडियो को देखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, यरलुंग संगपो, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण नदी का, कृष्ण या फिर कृष्णा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। 58 के लिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 60, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की गई। कजरी कहां का प्रसिद्ध लोकगीत है? सिक्सटी वन में उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62, होटांकी वंश किस देश में विकसित हुआ? बासठ। होटांकी वंश जो है ये आपका अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला देखिएगा, एग्जाम वॉरियर से प्रश्न पूछा गया, शायद पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 63। आपके प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी इसके लेखक हैं। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 में आपका उत्तर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। सीता एक उपन्यास है जो अमीश त्रिपाठी का है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 65 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार मिला। कब मिला बताइए, कब मिला? पूछा जा सकता है ना। भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री थे। 1991 में इनको सम्मानित किया गया और एक खास बात और ये भी है
कि पाकिस्तान का एक सर्वोच्च पुरस्कार है निशान पाकिस्तान, 1990 में इन्हीं को मिला। पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला, मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 66। एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? टेलीविजन के क्षेत्र में। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 67। सरसठ के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा पुस्तक। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, ऐसे याद रखिएगा। ग्रैमी जब आप लिखेंगे, ये ग्रैमी हो गया, मां से म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स संगीत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? सिक्सटी 69 में आपका उत्तर होगा बिल गेट्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहां पर बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका उत्तर होगा सुपीरियर झील जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न यहां पर है बाल विकास एवं शिक्षण के, बाल विकास एवं शिक्षण कौशल के कुछ प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न यहां पर, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से, यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था? प्रश्न संख्या 71। सबको पता होना चाहिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या हम कहें प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? सेवेंटी टू के लिए उत्तर हो जाएगा आपका नैमित्तिक अनुबंधन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है?
73 में उत्तर होगा आपका। यहां पर देखिए पूछ रहा है तृतीय, देखिए पहली अवस्था ये होती है, फिर आपकी ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, तो आपसे तीसरी पूछ रहा है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सेवेंटी फोर की बात करें, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? सेवेंटी फोर में उत्तर होगा डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 75। जिन बालकों की आईक्यू 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, स्टेटमेंट किसका है? सेवेंटी फाइव। क्रो एंड को, कौआ एंड कौआ, क्वेश्चन मजाक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, ब्रेल लिपि को, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को। अभिव्यक्ति मापन की स्कोलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन है। आदत समाज का विशाल चक्र और उनकी उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कथन किसका है? जेम्स का यह कथन। व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है क्या है? क्वेश्चन नंबर 79। अभिक्षमता कहते हैं। वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं उन्हें हम अभिक्षमता कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 की बात करें, और सॉरी 39 बता रहे हैं, 80 79 हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? बहुत बढ़िया। यहां पर मुकेश कुमार, शिवांगी शुक्ला, रुचिका पंडित, किरण श्रीवास्तव, वंदना मौर्य, सारिका वैश्य, शिड शर्मा, नेहा देवी, पूनम साक्या, वीरेंद्र एवा सिंह, नीता सिंधु, अर्चू अग्रहरी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 के लिए, और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 80 के लिए सहचर्यता, ऑप्शन नंबर ए के साथ। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। प्रश्न संख्या 81 उत्तर होगा यहां पर। प्रश्न पूछना, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछेंगे और आपको प्रश्न के उत्तर, बच्चे की समस्या का समाधान करना होगा। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? छोटे लाल। क्वेश्चन नंबर 82 में आपका उत्तर होगा दबाव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किसी भी बात के लिए दबाव नहीं। मान लिया बच्चे को आप पिकनिक ले जाना चाहते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं जाना चाहता है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना।
तो हमें किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 83, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। 83 की बात करें, योजना बनाना, प्लानिंग करना। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, खुद आप आदर्श बर्ताव करिए, जैसा बर्ताव आप चाहते हैं कि करें आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट, तो आपको स्वयं वैसा बर्ताव करना होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, अगले प्रश्न के लिए, 85 के लिए। कहा जा रहा है शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? एटी 85 के लिए आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा, मतलब आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप उस चीज को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का परिचायक होगा। क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के सीखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो विचारणा नीति का अंतर होता है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 86, विविध अनुभवों को उपलब्ध कराइए आप कक्षा में, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके की आवश्यकता हो, उसी तरीके की आप चीजों को क्लास में उपलब्ध कराइए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति करने के लिए यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? आप चाहते हैं कि प्रगति हो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, बेटर ऑप्शन क्या होगा? जांच के साथ साथ सुधार भी करिए, जहां पर आवश्यकता है सुधारात्मक कदम उठाइए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित या फिर अलग से, देखिए अलग से करना गलत है, एक बार क्यों, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित हो तो वो बच्चा वहीं पर करके सीख पाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। भाई भेदभाव हो रहा है यहां पर, इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में, शिक्षण में आप इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 90 ये होता है लैंगिक पूर्वाग्रह, जहां पर भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन कौशल आपका डिमांडेड टॉपिक, सब्जेक्ट कह सकते हैं। पहला प्रश्न यहां पर है, जीवन कौशल का प्रमुख पक्ष कौन सा है? ये शायद पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा गया है।
उत्तर होगा यहां पर स्वयं सहायता कौशल, नीति शास्त्री कौशल, सामाजिक कौशल अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आदतें कैसे होती हैं? जन्मजात अर्जित दोनों। कुछ आदतें जन्मजात होती हैं, कुछ आपकी अर्जित होती हैं, तो यहां पर हम दोनों लगाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है यहां पर, अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? प्रशिक्षण से, आचरण से, शिक्षण से, अनुदेशन से। डेली करंट अफेयर्स आपको वन लाइनर वाला टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, जब देखते हैं तो भेज देते हैं। आपका आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा, चलिए ठीक है। हम इधर थोड़ा सा बिजी थे कई दिनों से, तो मतलब नहीं उतना अच्छे से हम काम कर पा रहे थे, बट आगे से आपको इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ फैमिली वर्क है जिनको निपटाना है, काम करना है, इस वजह से हम थोड़ा नया नहीं कर पा रहे थे, बट अब प्रयास करेंगे कि चीजें आपको यूनिक कुछ अलग मिले। 93 के लिए उत्तर हो जाएगा आचरण से। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्म का केंद्रीय भाग क्या है? क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। आत्म व्यवहार का केंद्रीय भाग पूछ रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है इस प्रश्न में, इसलिए इसको अभी फिलहाल स्किप करते हैं। अभिवृत्ति मापन की सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, इंशाअल्लाह सब अच्छा ही हो। 95 के लिए उत्तर होगा आसगुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? जन्मजात अर्जित दोनों होती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। फिर कहा जा रहा है कि योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, आकर्षण एवं निकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। देखिए ये बात सही है, बदलती ही रुचियां। अभी आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया छोड़िए यूपी में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप राजस्थान में जाएंगे तो उस हिसाब से आपको चीजें पसंद आने लगेंगी। राजस्थान का पहनावा, खाना, है ना। गोवा में जाएंगे, गोवा वाले बीच पे जाएंगे, वहां के लोगों को देखेंगे, तो इस तरीके से रुचियां आपकी इंटरेस्ट परिवर्तित हो जाएंगी। वहां का आपका भोजन, पहनावा, परिवेश, तो ये दोनों बातें सही है। यहां पे कहा जा रहा है कि रुचियां योग्यताओं व अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, ये भी बात सही है भाई, रुचियां अलग हैं आपकी, अभिक्षमताएं अलग हैं, तो इसका आपस में कोई विशेष संबंध नहीं होता। यहां पर जो उत्तर होगा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा, यहां पर कह दिया गया कि आकर्षण एवं निकर्षण के प्रतिबिंब। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिरुचित का अर्थ क्या होता है? बस 5 प्रश्न और। प्रश्न संख्या 97। अच्छा, प्रश्न संख्या 97, व्यक्ति की योग्यताओं और विशेषताओं का योग। मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98। देखिए मनोवृत्तियों का वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ये बात गलत है, तो यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। रुचि होती है, ये रिपीट हो गया क्या? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। कौन सा सिद्धांत? भाई बच्चा प्रयास करके सीखे, गलतियां करे, फिर प्रयास करे, फिर गलती करे, फिर सीखे, तो जो धीमी गति से सीख रहा है उसके लिए ज्यादा बेटर है। सर हम सभी को ले चलो गोवा। अच्छा, हम खुद तो जा नहीं पाए, हम सबको जरूर ले चलेंगे। आओ सब लोग गोवा में आ जाओ, ये लिखा है गोवा, आ जाओ सब, देख लो ये गोवा है, ठीक। इसी को गोवा कहते हैं, GOA, गो आ, ठीक। अब मत कहना ले नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का अंग नहीं है? प्रश्न संख्या 101,
5 प्रश्न और कंप्यूटर से। 101 में आपका उत्तर होगा माउस जो है ये सीपीयू का अंग नहीं है, माउस तो आपकी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचना ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है? अब ये हो सकता है कि कोई मैम आए, ठीक है, उनके बहाने हम गोवा टहल आए, वो बात अलग की है, अकेले तो नहीं जाएंगे हम फिर, है ना। कोई रीजन होना चाहिए जाने का, कोई बहाना होना चाहिए, ऐसे कहां कोई आदमी निकल पाता है, इतनी व्यस्तता है सभी की लाइफ में। 102 के लिए यहां पर उत्तर होगा डेटाबेस। 102 के लिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा है यहां पर कुछ लोगों को मजा आ रहा है, गोवा में पहुंच भी गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सिद्धि सिंह कह रही हैं हम गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। 103 की बात करें, पूछा जा रहा है यहां पर कौन सा सही सुमेलित है, यानी 3 गलत होंगे। पूजा कह रही लाइक कर दो। प्रश्न संख्या 103, तो ये दोनों ही सही है। फर्मवेयर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन ही फर्मवेयर कहलाता है। कॉपीराइटेड जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रीवेयर होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट होगा, यहां पर टेंट नहीं, टेक्स्ट मैसेंजर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 104, साइकिल से 2 बार, तो व्हाट्सएप जो है टेक्स्ट मैसेंजर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रश्न संख्या 105, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है।